Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट। आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं, एक नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अब बेसिकली मिनरल्स हमें पता है बहुत सारी जगह मिलते हैं, हमें एक्सकवेशन पता है, हमें एक्सट्रैक्शन पता है, हमें बहुत सारे रिफाइनिंग मेथड्स पता है मिनरल्स के। बट डू वी नो हाउ एग्जैक्टली मिनरल्स आर फाउंड नेचुरली? नेचर से ही मिलता है ना, तो ये नेचर से मिनरल्स मिलते कहाँ हैं, किस फॉर्म में, कहाँ पे नेचर में रहते हैं? तो जब हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन करा तो हमें ये पता चला कि नेचर में मिनरल अलग अलग तरह से मिलता है। आप लोगों के लिए मैंने इनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले वेन्स और लोड्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स में, उनके जॉइंट्स में, उनके फॉल्ट्स में कुछ मिनरल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। ये मिनरल डिपॉजिट्स सदियों से वहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं और इनका सॉलिडिफिकेशन होता रहता है। इसका असर ये होता है कि दीज डिपॉजिट्स सडनली गो अहेड एंड सॉलिडिफाई एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग मिनरल्स। अब ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके वॉल्केनिक रॉक वगैरह। ये रॉक्स जमीन के अंदर से निकले हुए होते हैं। जाहिर सी बात है, इनमें जमीन के अंदर के बहुत सारे मिनरल्स भी होंगे, और जब ये लिक्विड फॉर्म के बाद में सॉलिडिफाई होते हैं, जब इनकी कूलिंग होती है, तो ये लाइक मिनरल्स इन क्रैक्स में, इन जॉइंट्स में और इन फॉल्ट्स में जगह बना लेते हैं। कुछ ऐसे ही अब ये वेन्स होती है, ये बहुत पतली होती है, और लोड्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं। जो मिनरल्स हमको ऐसे में मिलते हैं, दे आर लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। इसके अलावा अब ये तो क्रैक फिल हो रहा है परपेंडिकुलरली और आप वर्टिकली। अब होते हैं बेड्स और लेयर्स। अक्सर सेडिमेंट्री रॉक वो होता है जो रॉक कुछ सेडिमेंट्स के सॉलिडिफिकेशन और प्रेशराइजेशन से बनता है। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उन रॉक्स में सालों साल कुछ डिपॉजिशन, फिर एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन, उसका रीइंफोर्स हो जाना। इस कारण से भी कुछ मिनरल्स मिलते हैं। अक्सर ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहते हैं, उसके ये मिनरल्स रिजल्ट होते हैं वाटर के इवेपोरेशन के। उस लेयर के ऊपर वाटर आ गया, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली कुछ जमा होते जा रहा है और एक नई लेयर बन गई और वाटर इवेपोरेट हो गया। तो वहाँ जो लेयर मिलती है वो होती है या तो जिप्सम, या तो पोटैश, या तो सॉल्ट। तो ये बेड्स और लेयर्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं। बेड्स और लेयर्स में जो मिनरल्स मिलते हैं वो इस फॉर्मेशन से फॉर्म होते हैं। नाउ डीकंपोजिशन। फाइन, रॉक्स की भी सरफेस होती है। हमने देखा है रॉक्स डीकंपोज होते हैं, रॉक्स की सरफेस होती है, इनका एक डीकंपोजिशन लेवल होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, डीकंपोजिशन लेवल को अटेन करने के बाद एक बार रॉक डीकंपोज हो गया तो जो रेसिड्यू बचता है वो रेसिड्यू ओर्स के रूप में हमें मिलता है। अब ये ओर्स हमको अक्सर उन रॉक्स के अंदर मिक्स मिलती है। इसी कारण से हम लोग ओर्स को जब कलेक्ट करते हैं तो हमें एक बहुत लार्ज एरिया एक्सप्लोर करना रहता है। बॉक्साइट एक तरीके से इसी तरीके की ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड देन फाइनली प्लेसर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट, आपको पता है डिपॉजिट करना, डिपॉजिट होना मतलब कोई सी चीज कहीं पे रुक गई है, बार बार वहां पे रुकी जा रही है। अब अलूवियल वाटर्स में अलूवियल डिपॉजिट्स होते हैं। अलूवियल डिपॉजिट्स में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो रिवर फ्लो के साथ या वाटर फ्लो के साथ, द राइट वर्ड शुड बी दैट, वाटर फ्लो के साथ में बह के आते हैं, और जहां पे वो अलूवियल सॉइल के डिपॉजिट्स होते हैं वहीं पे ये वाले मिनरल्स भी डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। और हजारों साल बाद
बिकॉज ऑफ द नॉन करोसिव नेचर। और जाहिर सी बात है ये मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों, ये वाटर के फ्लो में बहकर आए हैं। अगर करोसिव होते तो वाटर के साथ डिसॉल्व हो गए होते कब के, लेकिन ये करोसिव नहीं होते हैं। तो ये हमको डिपॉजिट्स के रूप में वैली फ्लोर या रिवर बेड्स पे कहीं मिल जाते हैं। याद है द ग्रेट गोल्ड रश इन अमेरिका? जी हाँ, दैट एग्जैक्टली इज मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम हमको इस तरीके से डिपॉजिट्स के तौर पे मिलते हैं। हालांकि इसके अलावा ओशन फ्लोर भी आता है दोस्तों, जहां पे हम खूब सारा मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में वो टेक्निक्स डेवलप नहीं हो पाई है उतने ग्रैंडियोस वे में कि हम पूरे के पूरे धरती के ओशंस को एक्सप्लोर कर ले एंड जस्ट गो अहेड एंड एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। You can go ahead and get my contact number, you can text me, you can WhatsApp me, you can catch me on Insta or FB. Thank you very much my friends for staying online. Please go ahead and comment if you have any doubts. I'll see you. Bye bye.